नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग दंपत के गाथा अर्थ और उसकी कहानी के ऊपर धर्म चर्चा करेंगे जो अपमाद वग्गों से है। तो ये कहानी है दो मित्र भिक्षु की। भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते थे। दो भिक्षु भगवान बुद्ध के पास जा कर के उनसे कुछ ध्यान साधना के बारे में सीख करके कुछ धर्म की बातें सुन करके दोनों वर्षावास के लिए जंगल में जा कर के ध्यान करना शुरू कर देते हैं। वर्षावास 3 माह तक चलता है, जो प्रत्येक वर्ष भिक्षु वर्षावास के लिए नियम पालन करने का अधिष्ठान करते हैं। तो ये दो भिक्षु भी जंगल में जा कर के ध्यान करने का निर्णय किया। एक भिक्षु बहुत ही आलसी था और दूसरा भिक्षु बहुत ही जागरूक था और बहुत ही मेहनती था। आलसी भिक्षु क्या किया, वहाँ पे जंगल में जाते ही लकड़ियाँ इकट्ठा करके जला करके उसको तापना शुरू कर दिया और अन्य भिक्षुगण से नए भिक्षु सामान्यरों से मिल कर के बातें करना चर्चा करना शुरू कर दिया। वह ध्यान नहीं करता था, गप्पे लड़ाता था, फिर समय मिलने पर सो जाता था और कुछ काम नहीं करता था। दूसरा भिक्षु बहुत ही उद्योगी था, अनालस्य था। वह अपने कर्म को लेकर के बहुत ही होशपूर्ण था और मन से ही उसके प्रति श्रद्धा होने कारण, इच्छा होने कारण वह सतत ध्यान साधना का अभ्यास करता रहता था। तो ये भिक्षु कभी कभी ध्यान साधना का अभ्यास करने के बाद शरीर को आराम देने के लिए कुछ घंटे के लिए लेटता था। तो दूसरा आलसी भिक्षु उनके पास आकर के कहता था, अरे तुम सोए हुए हो, यहाँ पे कर्मस्थान में जब भी आओगे तो ध्यान साधना का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे तुम आलसी बन के सो रहे हो। इस प्रकार से बातें करके आलसी भिक्षु दूसरे उद्योगी भिक्षु को ताने मारता था। ताने मार मार के वह भिक्षु उसके बातों को सुनता था, फिर छोड़ देता था। कुछ समय तक सोने के बाद फिर उठ करके अपना ध्यान साधना में लग जाता था। ऐसे ही अभ्यास करता रहता था। दूसरा भिक्षु ऐसे उसको, आलसी भिक्षु उसको बोल करके कि तुम सो रहे हो, ध्यान करना चाहिए, तुम जंगल में आए हो, भगवान बुद्ध के बातों को सुन करके आए हो, उनसे ध्यान सीख करके आए हो, तुमको ध्यान करना चाहिए, सो रहे हो, ऐसे बोल करके वो जाता था। चुपके से जाके दूसरी जगह पर सो जाता था। अन्य ये दूसरा भिक्षु जो उद्योगी मेहनती भिक्षु, जो परिश्रमी ध्यान साधना का अभ्यास करने वाले भिक्षु ने उसको समझाया कई बार कि तुम थोड़ा बहुत तो अभ्यास कर लो, अच्छी बात नहीं है, आग तापना, आलसी करना, दूसरों को ताने मारना, गप्पे लड़ा के बैठना अच्छी बात नहीं है, ऐसा कहता है, लेकिन वो सुनता नहीं है। ऐसा कई बार कहने के बाद भी वह भिक्षु सुनता नहीं है, तो छोड़ देता है। तो ये ध्यान करके उद्योगी भिक्षु अरहत को प्राप्त कर गया। दूसरा आलसी भिक्षु कुछ नहीं हुआ। अब ये दोनों 3 माह के वर्षावास के बाद भगवान बुद्ध के पास श्रावस्ती में गया। भगवान बुद्ध दोनों भिक्षुओं का कुशल क्षेम पूछता है, आपका कैसा है तबीयत, आप कैसे हैं, ऐसा पूछता है। फिर पूछता है कि आप लोगों का ध्यान साधना का अभ्यास कैसा हुआ। ऐसा प्रश्न पूछते ही आलसी भिक्षु तुरंत जवाब देता है, शास्त्र में तो जाने के तुरंत बाद ही लकड़ियों को इकट्ठा करके रात के आखिरी पहर यानी भोर से ही मैं लकड़ियाँ बाल करके, लकड़ियाँ जला करके उसमें बगल में बैठ करके ध्यान साधना का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और जाने के समय से ध्यान करना शुरू कर दिया मैंने। लकड़ी ताप के ध्यान किया। अरे ये दूसरा ये भिक्षु तो कुछ नहीं किया, ये तो बस लेटा रहता था, सोया रहता था।
कभी ध्यान साधना का अभ्यास नहीं किया, बहुत ही आलसी है ये, बहुत ही सुस्त है, एकदम लेटा रहा, सोया रहा। मैंने तो बहुत ध्यान साधना का अभ्यास किया, लकड़ी जला जला के एकदम ध्यान साधना करता रहा, ऐसा भगवान बुद्ध को बताया। भगवान बुद्ध देखते ही समझ गया कौन भिक्षु सही है, कौन भिक्षु गलत है। तो भगवान बुद्ध बताया, अरे आप तो ऐसे गलत बात कह रहे हैं, तुमको तो कुछ पता नहीं है धर्म के ये छोटे से रास्ते का भी, धर्म का छोटा सा भी ज्ञान पता नहीं है। ये भिक्षु ध्यान साधना का अभ्यास करके अरहत को प्राप्त कर लिया, तुमने तो कोई फल भी प्राप्त नहीं किया, और तुम ऐसे झूठे बात कह करके अपना ही अहित कर रहे हो, ऐसा कह करके भगवान बुद्ध उसको बताता है। और उनको समझाने के लिए भगवान बुद्ध ऐसे गलत काम मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मिथ्या वचन मत बोलो, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ऐसे गलत काम गलत वचन मत बोलो, ऐसा कह करके उनको समझाने के लिए भगवान बुद्ध ये गाथा कहता है, जो इस प्रकार है। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलस्सं वसिघ्घसो हित्वा याति सुमेधसो। यानी प्रमादी लोग में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान पुरुष उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे निकल जाता है। अज्ञानी लोग को ज्ञानी उसी प्रकार पछाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे तेज और बलवान घोड़ा, फुर्तीला घोड़ा कमज़ोर और पतले दुबले सुस्त घोड़े को पछाड़ देते हैं, ऐसा कह करके भगवान बुद्ध ये गाथा बताता है। तो हम लोग भी दूसरे के बारे में चर्चा करना, अपने आस पड़ोस के लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने घर मोहल्ले के आसपास के लोगों के चर्चा करना और अनावश्यक बातें करने में बहुत समय गंवा देते हैं। कुछ चीज़ें आवश्यक भी है, लेकिन लिमिट हम लोग में नहीं पाते हैं, लिमिट में नहीं रह पाते हैं, लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए हमें भी, कितना बात करना चाहिए, कितना बात नहीं करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। दूसरे के पीछे एकदम हाथ धो के नहीं पड़ना चाहिए, वो अपना काम करे, हमें अपना काम करना चाहिए। अपने शरीर मन और वचन से शुद्ध होना चाहिए हम लोगों को। तो ये बातों को ध्यान रखिए, अपने काम से काम मतलब रखिए, आवश्यक पड़ने पर बोलिए, अनावश्यक किसी से बात ना करे, कुछ बोले भी नहीं। यही धर्म का, ध्यान का नियम है जो हमें समझना है और धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आप धर्म में ऐसे ही आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।